एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। और आज जो है हम जेंडर में न्यूटर जेंडर पढ़ेंगे। और जो है पिछली वीडियोज में हमने बारी-बारी से जो है फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर को हमने डिटेल पढ़ा था। और आज जो है हम न्यूटर जेंडर को हम डिटेल पढ़ेंगे। अगर न्यूटर जेंडर के डेफिनेशन बनाएं तो द नाउन व्हिच डिनोट्स और नॉन लिविंग थिंग विथ लाइफ रिप्रेजेंटेड, यानी कि हमारे आसपास जो भी निर्जीव वस्तु हैं वो हमारे न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक। और जो है इसका पर हम कुछ रूल देखें। जैसे हमारे पास ले लेते हैं कलेक्टिव नाउन। अगर हम कुछ कलेक्टिव नाउन का कलेक्शन करें, कुछ कलेक्टिव नाउन का कलेक्शन करें अगर, जैसे हमारे पास जूरी, कमिटी, क्लास, टीम, गवर्नमेंट, फैमिली, मॉब, काउंसिल, आर्मी, क्राउड, क्रू एक्सेट्रा, यानी कि जो हमारे पास जो है ये जो है कलेक्टिव नाउन जो दिख रहे हैं, अगर ये हमारे जो है कलेक्टिव नाउन, अगर ये हमारे कलेक्टिव नाउन जो है डिनोट करे, ग्रुप को डिनोट करते हैं, अगर ये हमारे जो है कलेक्टिव नाउन ग्रुप यानी कि समूह, अगर ये हमारे क्वालिटी कलेक्टिव नाउन अगर ग्रुप को डिनोट करते हैं, तो इन कलेक्टिव नाउन को हम कंसीडर एज न्यूटर जेंडर की तरह कंसीडर करते हैं। न्यूटर जेंडर, ठीक। हमने कहा कि अगर ये नाउन हमारे ग्रुप को अगर डिनोट करते हैं तो इनको न्यूटर जेंडर की तरह हम कंसीडर करते हैं। और इनके लिए न्यूटर जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन, न्यूटर जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन हमारे कौन कौन से, न्यूटर जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन जैसे हमारे पास इट, इट्स, इटसेल्फ का हम यूज कर लेते हैं। ठीक। न्यूटर जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन, यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि हमारा क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन। एसपी का मतलब क्या हो, हम लिख देते हैं ऐसे एसएल, सिंगुलर, एसएल यानी कि सिंगुलर प्रोनाउन। इट, इट्स, इटसेल्फ। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक तो समझने के लिए हम, जैसे हमारे पास द कमिटी विल, द कमिटी, जैसे इसके लिए एग्जांपल हम ले लेते हैं द कमिटी, the committee will, the committee will submit its report, ठीक। ये जो है कमिटी को कहा जा रहा है, द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट, ठीक, विद इन 1 month, MONTH, क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक। हमने कहा कि द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 1 month। अब ध्यान देंगे कि इस कमेटी को कहा, यानी कि कमेटी को कहा जा रहा है, यानी कि ग्रुप को कहा जा रहा है कि 1 मंथ के अंदर अपना जो है रिपोर्ट को सबमिट कर देंगे, कहा जा रहा है। तो ये जो हम ध्यान देंगे कि ये हमारा कमेटी जो है यहाँ पर, ये हमारे पास जो है न्यूटर जेंडर की तरह हुआ, क्योंकि ये ग्रुप को डिनोट कर रहा है, ठीक। तो इसलिए हम न्यूटर जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन का और जो है आवश्यकता अनुसार चूज किए इट्स का, ठीक। और भी एक सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे हमारे पास द टीम हैज डिक्लेयर्ड, टीम हैज डिक्लेयर्ड दैट it will, the team has declared that it will win the मैच। अब इस सेंटेंस को हम देखें, जैसे हमारे पास द टीम, अब यहाँ देख रहे हैं द टीम हैज डिक्लेयर्ड, यानी कि टीम डिक्लेयर कर रहा है, यानी कि ग्रुप, दैट इट विल विन द मैच। अब ध्यान देंगे कि ये जो है न्यूटर जेंडर हो गया, क्योंकि ये ग्रुप को डिनोट कर रहा है। इस वजह से हम आवश्यकता अनुसार यहाँ पर न्यूटर जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन, न्यूटर जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन हम आवश्यकता अनुसार यूज कर लेते हैं, ठीक। अब हम
अगर ये जो हर कंडीशन में जो है, अगर ये हर कंडीशन में जो है ये ग्रुप नहीं डिनोट करेगा, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये, ठीक, अगर ये ग्रुप को डिनोट न करके ये क्या डिनोट करे, अगर ये ईच मेंबर को डिनोट करता है, ईच, अगर ग्रुप को डिनोट कर न करके प्रत्येक सदस्य को डिनोट कर रहा है, ठीक, अगर ये प्रत्येक ईच मेंबर को डिनोट कर रहा है, तो हम ध्यान रखेंगे कि इनके लिए न्यूट्रल जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन नहीं, इनके लिए न्यूट्रल जेंडर का प्लूरल, पीएल यानी कि प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन कौन कौन से हैं? यहाँ तो हमने सेम वही जो है हमारे पास जो है कलेक्टिव नाउन वही है। अगर ये जो है ग्रुप डिनोट किया तो सिंगुलर प्रोनाउन, अगर ये ईच मेंबर यानी एक एक व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, तो प्लूरल प्रोनाउन ले लेंगे बस। और न्यूट्रल जेंडर हमारा है ये, न्यूट्रल जेंडर का प्लूरल प्रोनाउन हो जाएगा। सेम वही है, बस हमको क्या करना है, यहाँ न्यूट्रल जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन की जगह न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन की जगह न्यूट्रल जेंडर के हम प्लूरल प्रोनाउन हम ले लेंगे। जैसे हमारे पास इसका कौन कौन से हो जाएगा, दे, देम, देयर, दे, देम, देयर, ठीक, दे, देम, देयर, और एक हो जाएगा देयर, और एक देमसेल्फ, ठीक। तो यही हमने जो है 1 2 3 4 5 हमने जो है क्या किए, यही हमने 5 का किसी एक का सिलेक्शन कर लेंगे, यानी कि इसमें न्यूट्रल जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन इटसेल्फ का, और ये जो है अगर ईच मेंबर को डिनोट कर रहा है तो बस प्लूरल प्रोनाउन यूज कर लेंगे, दे, देम, देयर, देयर, देमसेल्व्स, इसमें से कोई एक को हम चूज कर लेंगे। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये देयर जो होता है हमारा, इसमें जो हमारा देयर होता है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह होता है। इसमें जो है हमारा देयर जो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ध्यान रखेंगे कि उसमें जो है हमने जो कहा था कि ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ में हिज को हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव लिया था, और सी, हर सेल्फ में हमने हर को पॉजेसिव एडजेक्टिव लिया था, जबकि इसमें हमने देयर को पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, ठीक। बस यही, जैसे हम देख सकते हैं इस पर एक सेंटेंस तैयार करके, जैसे हमारे पास इस पर एक सेंटेंस अगर हम बनाएं तो जैसे हो जाएगा हमारे पास द कमिटी हैव मेड, ठीक, द कमिटी हैव मेड एंड दे हैव द कमिटी हैव एंड दे हैव रिजेक्टेड द प्रपोजल, ठीक। अब ध्यान देंगे कि द कमिटी हैव मेड एंड दे हैव रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। अब ध्यान देंगे कि ये ईच मेंबर को डिनोट कर रहा है, तो हम जो है ये न्यूट्रल जेंडर तो होगा ही, न्यूट्रल जेंडर ये होगा ही, ध्यान रखेंगे। लेकिन इसका जो है अगर ईच मेंबर को डिनोट कर रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन, न्यूट्रल जेंडर का प्लूरल प्रोनाउन हम जो है आवश्यकता अनुसार हम यूज कर लेंगे। तो इस तरह से जो है हम एक रूल जो है हमने पढ़ा, और एक आगे रूल देखते हैं हमारे पास, जैसे एक हम आगे रूल देखते हैं हमारे पास, कुछ वर्ड आ जाए हमारे पास, एवरीथिंग, समथिंग, जैसे हमारे पास एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग,
नथिंग। ठीक, ये हमारे पास जो है कुछ वर्ड आ जाए, जैसे हमारे पास एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। तो अब हम देखते हैं कि इनका यूज जो होता है हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह होता है। इंडेफिनिट इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह, इंडेफिनिट प्रोनाउंस की तरह होता है। ठीक, और दूसरी बात ये जो होता है न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन होते हैं। न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस हैं, ये न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस हैं। तो इनके लिए न्यूटर जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर, इनके लिए न्यूटर जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स, इट सेल्फ का हम यूज करते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं जैसे हमारे पास एग्जांपल, जैसे एवरीथिंग शुड बी केप्ट, everything should be kept in it, everything should be kept in its order। अब इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखेंगे, एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स ऑर्डर। अब यहाँ एवरीथिंग हो गया और यहाँ पर जो है हमारा इट्स का यूज हो गया है। तो हमने कहा ये जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज हो गया, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज हो गया और इनके लिए क्या हुआ, हम न्यूट्रल जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। ठीक, अब एक और रूल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास जो है एक और रूल, जैसे हमारे पास लोअर एनिमल आ जाए, लोअर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स एंड लोअर एनिमल्स हो जाए, या हमारे पास नॉन लिविंग थिंग हो जाए, नॉन नॉन लिविंग थिंग। लोअर एनिमल यानी कि छोटे प्राणियों की बात की जा रही है, छोटे प्राणियों, और नॉन लिविंग थिंग यानी कि निर्जीव वस्तुओं, यानी कि निर्जीव वस्तुओं की बात की जा रही है, निर्जीव वस्तुओं। ठीक, तो इनके लिए हम करते क्या, न्यूट्रल जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन हम यूज कर लेते हैं। इनके लिए इनके लिए हम यूज करते हैं न्यूट्रल जेंडर का, न्यूट्रल जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। इट, इट्स, इटसेल्फ का हम यूज कर लेते हैं इनके लिए। कार यानी कि लोअर एनिमल और नॉन लिविंग थिंग के लिए न्यूट्रल जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज कर लेते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल हम लेकर के हम समझ लेते हैं, जैसे ही हैज किल्ड अ स्नेक, he had killed a snake, यानी कि he has killed a snake। it is, it is still lying। ठीक, he has killed a snake, comma, it is still lying on the रोड। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्नेक हमारा लोअर एनिमल हो गया और इनके लिए जो हम न्यूट्रल जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन हमने इट का यूज कर लिया। एक और सेंटेंस जैसे देखते हैं, वी कैन नॉट, वी कैन नॉट राइट विथ हिज पेन। ठीक, वी कैन नॉट राइट विथ हिज पेन बिकॉज, पेन बिकॉज इट्स, ठीक, क्योंकि इसका जो है नीव इज ब्रोकन, नीव
नीव इज because if the नीव is broken। अब हम देखेंगे इस सेंटेंस में कि हमारे पास पेन जो है हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, और इनके लिए जो आवश्यकता अनुसार हमने न्यूट्रल जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन हमने यूज कर लिया। अब हम एक रूल आगे देखते हैं, जैसे हमारे पास अब हम एक आगे रूल देखते हैं, एक रूल देखते हैं कि हमारे पास जो है नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कंट्री, ठीक, हम नेम ऑफ कंट्री आ जाए, यानी कि किसी जो है देश का नाम आ जाए। हमारे पास नेम ऑफ कंट्री यानी कि देश का नाम, हिंदी लिख देते हैं देश का नाम, ठीक। हमने कहा कि नेम ऑफ कंट्री का यूज अगर यूज एज, यानी कि नेम ऑफ कंट्री का यूज अगर जियोग्राफिकल यूनिट के लिए हो रहा है, यानी कि जियोग्राफिकल यूनिट यानी कि भौगोलिक इकाइयों, ठीक। हमने कहा कि अगर हमारे पास नेम ऑफ कंट्री का यूज अगर जियोग्राफिकल यूनिट भौगोलिक इकाइयों के लिए हो रहा है, तो इनको जो है हम न्यूट्रल जेंडर कंसीडर करते हैं। इनको जो है हम करते क्या है कि न्यूट्रल जेंडर कंसीडर करते हैं, और इनके लिए हम न्यूट्रल जेंडर कंसीडर करके और न्यूट्रल जेंडर का सिंगुलर, न्यूट्रल जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं। न्यूट्रल जेंडर कंसीडर करेंगे और न्यूट्रल जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन हम यूज कर लेंगे। जैसे हमारे पास लुकिंग एट द ग्लोब, एक सेंटेंस देखेंगे, लुकिंग एट द ग्लोब, looking at the globe we see India, ठीक। looking at the globe we see India here, India here, यहाँ कॉमा लगा देंगे, ठीक। जैसे looking at the globe we see India here, it is one of the greatest country of the, it is one of the greatest country, ठीक। हमने कहा कि लुकिंग एट द ग्लोब वी सी इंडिया हेयर, it is one of the greatest country in एशिया। अब हम ध्यान देंगे ग्रेटेस्ट बात की जा रही है, जहां तक ये इंडिया नहीं अच्छा लग रहा है, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा की बात की जाए तो इंडिया हटाकर कोई और कंट्री हम चूज कर लें, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है ग्रेटेस्ट की बात की जा रही है, तो इसके जो है अनुसार चाइना को ही ले लेते हैं, ठीक। जैसे लुकिंग एट द ग्लोब वी सी चाइना हेयर, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री इन एशिया, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यानी कि जो है सभी देशों में बात की जा रही है, इसको जो भी हम क्या कर रहे हैं प्लूरल कंट्रीज बना लेते हैं। जैसे लुकिंग एट द ग्लोब वी सी चाइना हियर, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री, यानी कि ग्रेटेस्ट जो है में से तुलना की जा रही है, यानी कई देशों से, और ग्रेटेस्ट बताया जाता है, चाइना को ले लेते हैं। लुकिंग एट द ग्लोब वी सी चाइना हियर, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री इन एशिया। अब ध्यान देंगे कि हमारे पास हमने कहा कि नेम ऑफ कंट्री, ये जो है नेम ऑफ कंट्री में हम क्या लेंगे, चाइना को लेंगे, ठीक। और ये जियोग्राफिकल
यूनिट को डिनोट कर रहा है, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रल जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक, तो अब ये जो है ग्लोब पर यानी कि ज्योग्राफिकल यूनिट को इंडिकेट कर रहा है, तो इस वजह से हमने क्या किया, न्यूट्रल जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन हमने यूज कर लिया। ठीक, अब हम देखेंगे कि दूसरी बात कि अगर हमारे पास लेकिन एक कंडीशन लगा दे, लेकिन नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कंट्री का यूज, अगर नेम ऑफ कंट्री का यूज हो रहा है, किसके रूप में हो रहा है, हमारे पास पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, यानी कि पर्सोनिफाइड मानव विकृत वस्तुएं, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, फिर हमारे पास पॉलिटिकल या इकोनॉमिक यूनिट्स, इकोनॉमिक यूनिट। अगर हिंदी बताएं कि अगर कंट्री का नाम पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, एक ही नहीं बहुत सारे होते, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक यूनिट, अगर इसका मानवीकृत वस्तुएं, मानवीकृत जो मानव द्वारा बनाया जाता है, मानवीकृत वस्तुओं, ठीक, और पॉलिटिकल राजनैतिक, ठीक, और ये हो जाएगा इकोनॉमिक आर्थिक इकाइयों, ठीक। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास नेम ऑफ कंट्री का यूज पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक यूनिट के की तरह हो रहा है, तो हम करते क्या हैं, तो इनके लिए फेमिनाइन जेंडर कंसीडर करते हैं। तो ये जो होता है हमारा, ये जो हमारा जो है न्यूट्रल जेंडर कंसीडर हुआ, लेकिन हम इनको जो है कंसीडर क्या करते हैं, इनको जो है हम फेमिनिन पढ़ते हैं। ठीक, इनको जो है अगर नेम ऑफ कंट्री जो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक यूनिट की तरह हो रहा है, तो इनको फेमिनिन जेंडर हम कंसीडर करते हैं। ठीक, और फेमिनिन जेंडर कंसीडर तो करते ही हैं, और करते क्या है कि फेमिनिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन यानी कि सी, हर, हर्स, हरसेल्फ का यूज कर लेते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, अमेरिका इज प्राउड ऑफ हर, अमेरिका इज प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट, साइंटिस्ट। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि नेम ऑफ कंट्री, अब ये प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का काम ये है कि ये जो क्या होता है, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को क्या करना, रेडी करना, तो ये जो है पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। ठीक, तो इस वजह से हम क्या रहे हैं कि इनके लिए हम फेमिनिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन यूज किए, और ये हमारा नेम ऑफ कंट्री है। ठीक, एक और सेंटेंस जैसे हमारे पास इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, ठीक, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। ठीक, अब यहाँ हम देख रहे हैं हर, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, हर सोशल एंड पॉलिटिकल, हर सोशल एंड, हर सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इज different from another, different from another। अब इस सेंटेंस को हम ध्यान देंगे कि पॉलिटिकल की बात की जा रही है, नेम ऑफ कंट्री, ये जो है हमारा नेम ऑफ कंट्री है, और पॉलिटिकल की तरह यूज हो रहा है, तो इसके लिए हम करते क्या है, ये फेमिनिन जेंडर, तो अब फेमिनिन जेंडर का जो है हमने
सिंगुलर प्रोनाउन यहाँ हमने यूज कर लिया। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, हर सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इज डिफरेंट फ्रॉम, क्या हो जाएगा, अदर। यहाँ अनदर लिख दिए हैं, जबकि होना क्या चाहिए, अदर, फ्रॉम अदर, ठीक। तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, हर सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो इस तरह से जो है हमने जो है न्यूट्रल जेंडर को हमने कवर किया। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।